हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान और करते हैं संविधान का टोटल सुपड़ा साफ। यानी आप आज देखेंगे संविधान, जो आपके काफी दिन से डिमांड चल रहा था संविधान की क्लास। तो आज आप मेरे साथ संविधान भी देखेंगे और वादा है मेरा एक ऐसा संविधान जो आपके दिमाग को टच कर जाएगा। बस एक बार आपको पूरी वीडियो को देखनी होगी। जितने भी लेक्चर्स आएंगे संविधान को एक बार ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये 100% आपसे वादा है। तो बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को और देखते हैं संविधान के आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारा एक काम होना चाहिए। शिक्षा के 3 रूल होने चाहिए, यानी लर्न एज ए एजुकेशन, लर्न एज ए फन एंड लर्न एज ए चाइल्ड। ये 3 रूप से हमको संविधान भी पढ़ना होगा। संविधान आपने बहुत लोगों से पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, यूट्यूब पर पढ़ा होगा, परंतु आपने कभी सोचा, यानी संविधान को शुरू करने से पहले ये बात आप सोचिए कि क्या हम आपको एक्ट पर ले चलें। क्या एक्ट पर ले चलने से आपके दिमाग में ये बात नहीं कैच हो पाएगी कि संविधान एक्ट से शुरू करेंगे तो हमको कितनी चीजें हमारे दिमाग में कैप्चर होंगी। ये समस्या हो जाती है। यहां से बिल्कुल नहीं शुरू करना है, क्योंकि संविधान जब शुरू हो रहा है तो संविधान का पहले बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, संविधान के बारे में समझ लेते हैं, संविधान आया कहां से ये समझ लेते हैं, संविधान के जनक कौन, कैसे, कब, कहां बने, ये समझ लेते हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो संविधान भी आपके दिमाग में सब छप जाएगा। आपने कभी मैथ पढ़ा होगा, आपने कभी रीजनिंग पढ़ी होगी, आपने जब मैथ पढ़ा होगा, देखा होगा, आपने उस पर चैप्टर 1 पर, अध्याय 1 पर पृष्ठ नंबर इतने से इतने तक लिखा होता है। ऐसे संविधान के जो आर्टिकल्स होते हैं, अगर आप उनके जो भाग होते हैं, कुल आपको कितने भाग पढ़ने होते हैं? 25 भाग वर्तमान टाइम में पढ़ने होते हैं। अगर हम एक एक भाग करके पढ़ लेंगे तो बेहद आसानी से सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। तो चलिए अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम समझते हैं संविधान के सबसे पहले बेसिक नॉलेज को। ये हम आपको समझना होगा। ये संविधान की बात करें बच्चा तो याद रखें, संविधान किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो याद कर लेना, सम प्लस विधान। क्या मिला है? सम प्लस विधान। यानी आपको पता हो गया सम प्लस विधान 2 शब्दों से मिलकर बनता है संविधान। सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून यानी नियम। आपको जहां पर बराबर सभी के लिए समान रूप से क्या हो, नियम कानून हो, उसी को संविधान कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। और इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है बच्चा, ये किससे शब्द से मिलकर बना है? याद रख लेना, ये किस शब्द से मिला है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का जो शब्द है इसका अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूटर। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटर। ये भी याद कर लेना आपको, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शासन करने का सिद्धांत। क्या होता है? शासन करने का सिद्धांत। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको संविधान जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ किससे मिलकर बना है? कॉन्स्टिट्यूटर से मिलकर बना है। और इसका अर्थ होता है शासन करने वाला। शासन करने वाला। आपको इतना भी पता चल गया। अगर हम बात करेंगे संविधान के अन्य नाम की बात करेंगे तो संविधान का जो अन्य नाम होता है उसे हम मूल विधि भी कहते हैं। उसे हम क्या बच्चा कहते हैं? मूल विधि भी कहते हैं। मूल विधि भी याद रख लेना, इसी का नाम होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका और क्या अन्य नाम होता है, ये भी सीख लीजिए। इसको हम बेसिक लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
बेसिक लॉ भी कहते हैं, बेसिक लॉ भी कह सकते हैं संविधान को। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़िए, अगर थोड़ा सा और बात समझेंगे, अगर हम संविधान की बात करेंगे बच्चा, तो संविधान में यहाँ पर जनक से भी प्रश्न बन जाते हैं कि इसके संविधान के जनक कौन होते हैं। वर्तमान में मास्टर रटाए पड़े हैं, संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, चलो बता दो आधुनिक संविधान के जनक कौन हैं या प्राचीन संविधान के जनक कौन हैं, तो आपको चीजें ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि प्राचीन संविधान का जनक किसे कहा गया, आधुनिक संविधान का जनक किसे कहा गया। लोगों को सिर्फ यही रटाया गया कि भारतीय संविधान का जनक यानी संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर जी से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपसे प्रश्न घूम के पूछ लिया जाए, क्योंकि आपको पता है आजकल जो प्रश्न बनते हैं बहुत डीपली बनते हैं, प्राचीन संविधान के जनक किसे बोला जाता है, तो समस्या बन जाती है। तो मैं समझाता हूं आपको, यहां पर जनक से प्रश्न जो समझा देंगे, तो जनक से अगर बात करेंगे, यहां पर लिख लेना बच्चा प्राचीन संविधान का जनक, और यहां पर लिख लेना भारतीय संविधान का जनक, और यहां पर लिख लेना आधुनिक संविधान का जनक। क्या? आधुनिक संविधान का जनक। तीनों प्रश्नों को आपको याद करना होगा। अगर प्राचीन का पूछे, भारत का पूछे यानी भारतीय संविधान का पूछे, आधुनिक संविधान का पूछे, कुछ भी कर देना, एसएससी स्टार पर पढ़ रहे हो, सीधा खोपड़ी में उसके छेद कर देना। ये मेरा आपसे वादा है। संविधान की क्लास को जितनी भी दम लगा देंगे आपके लिए। आप बस एक काम करना, पूरी वीडियो को देख लेना, संविधान आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगर प्राचीन संविधान की जनक की बात करेंगे तो बच्चा याद रख लेना, इसका अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। सेट हो गया दिमाग में। प्राचीन संविधान का जनक अगर पूछेगा तो अरस्तु बताना, भारतीय संविधान का पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर बताना। क्या बताना? भीमराव अंबेडकर बताना। अगर आपसे आधुनिक संविधान का पूछेगा तो यूएसए यानी अमेरिका बता देना। आपके दिमाग में क्लिक हो गया यह बात। प्राचीन का अरस्तु, भारतीय का भीमराव अंबेडकर, आधुनिक का अमेरिका। एकदम दिमाग में आपके यह बात टच हो जाएगा। क्या मैं इसी को इतने पर छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। जो चीज मिले उसका एकदम निपटारा कर देना है। आपको सारी चीजें याद रखनी है। ये अरस्तु को हम प्राचीन संविधान का जनक क्यों कहें, ये बात आपने सोचा? ये बात बहुत गहरी है। 158 संविधान का जनक अकेले अरस्तु था। 158 संविधान यानी जो अलग अलग देश होते थे, अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान होते हैं। आपको पता है कि अगर भारत का कोई संविधान है वो भारत के लिए बना है तो उसको आप चाइना में लागू नहीं कर सकते हैं, तहलका मच जाएगा। अगर भारत का संविधान है तो उसको आप पाकिस्तान में नहीं लागू कर सकते। अगर पाकिस्तान नल्ले की खोपड़ी पर लागू कर देंगे तो उसकी खोपड़ी में छेद हो जाएगा। इसका मतलब जिस देश के लिए जो संविधान बनता है वह संविधान उसी देश पर लागू होता है। इसका मतलब 158 संविधान का कौन था? अरस्तु था। अब अरस्तु के बारे में इतनी बात चलेगी, काम क्या कि प्राचीन संविधान का जनक अरस्तु नहीं। छापो अरस्तु के बारे में। अगर आपसे पूछे क्या तुलनात्मक, क्या पूछे बच्चा? तुलनात्मक, क्लियर, तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन? अरस्तु। अगर आपसे पूछे क्या तुलनात्मक, क्या पूछे? फिर पूछे तुलनात्मक संविधान का जनक कौन? तुलनात्मक संविधान का भी जनक कौन? अरस्तु। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? दर्शन शास्त्र का जनक कौन? तो अरस्तु। दर्शन शास्त्र का जनक कौन? अरस्तु। अगर फिर आपसे पूछे, क्या पूछे? नीति शास्त्र का जनक कौन? तो अरस्तु। नीति शास्त्र का भी जनक कौन?
अरस्तु। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, नीति शास्त्र का जनक अरस्तु, दर्शन शास्त्र का जनक अरस्तु। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर जीव विज्ञान का जनक कौन, तो जीव विज्ञान का भी जनक कौन, अरस्तु। आपको इतना याद रखना है। अगर आपसे पूछे यहाँ पर राजनीति शास्त्र का जनक कौन, तो राजनीति शास्त्र का भी जनक कौन, अरस्तु। इतना जनक कौन बैठा है, अरस्तु। आज तक कोई वादा है मेरा आपसे संविधान स्टार्ट किया होगा तो कहां से, एक्ट से याद किया होगा। और एक्ट की चीज खुलेगी नहीं जब तक आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर पर पहले फोकस दीजिए। मैंने कहा आपसे लर्न एज ए एजुकेशन से पढ़ेंगे तो चीजें याद होंगी, लर्न एज ए चाइल्ड के सिस्टम से पढ़ेंगे तो याद होंगी, लर्न एज ए फन के सिस्टम से पढ़ेंगे तो चीजें जीवन भर याद होंगी। वरना ऐसे पोथी पत्रा लिखे पढ़े हो और जब एक साल बाद पेपर देने जाओगे सब भस्म सब स्वाहा हो जाएगा बचवा। तो आपको क्या याद हुआ, आपको प्राचीन संविधान का जनक कौन याद आएगा, अरस्तु। राजनीति शास्त्र का अरस्तु, दर्शन शास्त्र का अरस्तु, तुलनात्मक संविधान का अरस्तु, तुलनात्मक राजनीति का अरस्तु। आपसे जितनी भी बात पूछा जाए, जीव विज्ञान का अरस्तु, राजनीति शास्त्र का अरस्तु। आपके सारे दिमाग में यह बात कैद हो जाएगी। अरस्तु इतने संविधान का जनक अकेले था। अगर हम बात करेंगे बच्चा क्या भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। क्यों हैं, क्योंकि यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसीलिए इनको भारतीय संविधान का जनक घोषित किया गया। ये भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। भारतीय संविधान को इन्होंने ही लिखा है, इसीलिए भारतीय संविधान का जनक किसे मानते हैं, अरस्तु को मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, थोड़ी सी और चीजों को देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर संविधान किस भाषा का शब्द है, तो कहना लैटिन भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटर। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटर, जिसका भी अर्थ क्या होता है, शासन करने वाला सिद्धांत होता है। आपसे अगर पूछेगा आधुनिक संविधान का जनक कौन, आधुनिक संविधान का जनक कौन, यूएसए। आपके दिमाग में यह बात क्लिक होनी चाहिए, क्यों, व्हाई, क्यों आपको आधुनिक संविधान का जनक यूएसए याद करना पड़ता है। क्योंकि मैं कहानी कुछ बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना इस बात को। अगर आपसे कहे क्यों, क्योंकि आपको पता है 4 जुलाई, क्या बच्चा, 4 जुलाई 1776 का कांड है। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आजाद होता है। और आप कहेंगे 4 जुलाई, तो इसका मतलब अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 4 जुलाई को मनाते हैं। ये बात याद रख लेना। अब आप ये कहेंगे कि अमेरिका भी आजाद गुलाम था क्या, बिल्कुल गुलाम था। याद कर लेना, यह ब्रिटेन का गुलाम था। किसका गुलाम था बच्चा, ब्रिटेन का गुलाम था। अब क्या चक्कर है, जब 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद होता है, तो इसके पहले बच्चा 13 गणराज्य, कितने गणराज्य, 13 गणराज्य आजाद होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर 4 जुलाई की बात करेंगे, 4 जुलाई 1776 अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से आजाद होते हैं। आप कहेंगे गुरुजी का चक्कर है, इसका मतलब अभी तो हम कैसे कहें यूएसए आधुनिक संविधान है। आप याद करिएगा, अगर यहाँ पर गणराज्य यहाँ पर आ गए हैं
तो याद कर लेना, आपसे पूछेगा अमेरिका में वर्तमान में कितने प्रांत गणराज्य, यानी आप कहना 50। कितने हैं बच्चा वर्तमान में? 50। आजाद पहले कितने हुए? 13। एक्चुअली में सिस्टम क्या है, 1787 की घटना है। 1787 की घटना है। अमेरिका में संविधान सभा का निर्माण हो जाता है। अमेरिका में संविधान सभा का निर्माण हो जाता है और आप कहेंगे अमेरिका में 1786 में ही संविधान सभा का निर्माण। अरे तब लागू कब हुआ? 1789 में अमेरिका में संविधान लागू हो जाता है। अमेरिका में संविधान लागू होता है और यहाँ पहली बार यानी लिखित संविधान लागू होता है। आप कहेंगे इसका मतलब हमको वहीं से अमेरिका से ही संविधान मिला और ये 1789 में ही मिला, इसीलिए सबसे प्राचीनतम होने के कारण यहाँ पर अमेरिका को आधुनिक संविधान के रूप में देखा जाता है। यानी अमेरिका का संविधान किस प्रकार से था? लिखित था। अगर आपसे पूछेंगे अमेरिका में कितने आर्टिकल हैं, तो कह देना कुल और कुल 7 आर्टिकल हैं। जबकि हमको भारतीय संविधान में अगर आर्टिकल पढ़ना होता है तो IAS PCS की एक अच्छी बुक आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक आती है, AK मित्तल साहब की जो बुक आती है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वर्तमान टाइम में 465 आर्टिकल हैं। अलग अलग टीचर अलग अलग मंतव्य देते हैं वर्तमान में इतने आर्टिकल हैं, परंतु मैं PCS IAS की जो बुक है जिसका मैंने नाम लिया अभी, जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें आप देखेंगे तो 465 दिखाई देता है। जबकि आर्टिकल अगर अमेरिका की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं। इसका मतलब एक बात और समझ में आया क्या? अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन? तो कहना USA का। अगर फिर आपसे पूछे अच्छा ऐसा भी है क्या, तो विश्व का सबसे जटिल कौन सा है भाई, ये भी बताओ, तो कहना विश्व का सबसे जटिल संविधान। विश्व का सबसे जटिल संविधान कहाँ का है? तो याद रख लेना, विश्व का सबसे जटिल संविधान USA का है। अरे गुरुजी क्यों जटिल? तो मैं आपको बता रहा हूं क्यों जटिल। क्योंकि अभी तक कुल और कुल टोटल मिलाकर अमेरिका में अभी वर्तमान तक की बात करें तो 44 संविधान संशोधन हो पाए हैं। कितना? 44 संविधान संशोधन हो पाए हैं बच्चा। 44 संविधान संशोधन का मतलब होता है कि बहुत कम हुआ है। वहाँ जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह बहुत ही कठिन जगहों से होकर गुजरती है। कई जगह पर बिल पास करने होते हैं, तब जाके क्या होता है संशोधन। लेकिन हम लोग जब चाहे तब फ्री का संशोधन कर लेते हैं, जब मन करता है तब संविधान में संशोधन कर लेते हैं और फ्री का करते हैं। इसीलिए तुमसे पूछा जाए क्या, अगर पूछा जाए संविधान संशोधन भारत में कहां से लिया गया है, तो याद कर लेना फ्री का यानी अफ्रीका से लिया गया है। ये भी दिमाग में छूमंतर हो गया। संविधान संशोधन कहां लिया गया है, तो कहना फ्री का यानी अफ्रीका से लिया गया है। आपको वो भी याद कराएंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आपसे पूछेगा विश्व का सबसे जटिल संविधान USA, विश्व का सबसे छोटा संविधान USA, विश्व का अमेरिका किसका गुलाम? ब्रिटेन का। कब आजाद हुआ? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका में कब संविधान सभा बना? तो कहना 1787 में। अमेरिका में कब संविधान लागू हुआ? 1789 में। अमेरिका में कितने गणराज्य? 50।
कितने आजादगी के टाइम पर तेरा मारना छू मंतर स्वाहा पेपर भस्म हो जाएगा। अगर आप एक बार ध्यान से चीजों को पढ़ लेंगे, ध्यान से चीजों को नोट कर लेंगे तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। यहाँ पर आप संविधान से इतनी बातें समझ सके हैं अभी तक कि प्राचीन संविधान का जनक अरस्तु, प्राचीन संविधान का जनक अरस्तु, भारतीय संविधान का भीमराव अंबेडकर, आधुनिक संविधान का कौन हो जाएगा? आधुनिक संविधान का हो जाएगा यूएसए। अब चले कंटिन्यू करें क्लास को और आगे बढ़ाए। यहाँ पर थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ये सब आप नोट करते चलिएगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ क्या, अगर आप बात करेंगे तो एक चीज और आपके दिमाग में आनी चाहिए बच्चा। क्या आनी चाहिए? मैंने जब विश्व का सबसे जटिल संविधान पढ़ लिया तो मुझे विश्व का सबसे सरल संविधान में गुरुजी चाहिए। तो गुरुजी तुमका छपा दे रहे हैं, छाप लो बैठ के आराम से बच्चा। आप कहेंगे विश्व का सबसे जटिल संविधान अगर यूएसए है तो इसका मतलब विश्व का सबसे सरल संविधान कहाँ का है? विश्व का सबसे सरल संविधान बच्चा ब्रिटेन का है। याद रख लेना, विश्व का सबसे सरल संविधान ब्रिटेन। जब हम कोई चीज तुलना करके पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सारी चीजें कैद हो जाती है। विश्व का सबसे सरल संविधान अगर बात करेंगे तो किसका है? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन मिल गया तेरी खोपड़ी में तो कह दो छेद, पहले जम के जितना कर पाओ उतना कह लो। ब्रिटेन की संविधान की बात करें तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है? ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, ये आप याद कर लीजिएगा। ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का संविधान है? अलिखित संविधान है, यानी अलिखित दस्तावेज है। यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं गया है। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ब्रिटेन में जो शासन होता है वो राजा प्लस संवैधानिक होता है। ब्रिटेन में जो शासन होता है वो राजा प्लस संवैधानिक होता है। यहाँ पर इसका मतलब राज संवैधानिक होता है। यहाँ पर राजा होते हैं और संविधान भी होता है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो सतत रूप से विकास हुआ है। सतत रूप का कहने का मतलब है धीरे धीरे विकास हुआ है, इसीलिए वहां पर अलिखित संविधान है। ये भी याद कर लेना। तभी विश्व का सबसे सरल संविधान के रूप में कौन जाना जाता है? ब्रिटेन जाना जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे फिर प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा? कहेगा अरे गुरुजी विदेश में पढ़ा रहे हैं तो एशिया कहाँ गवा? अरे भैया एशिया भी छापो। आपसे पूछे क्या? एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान, एशिया में बच्चा सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो याद कर लेना, एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान जापान का है। अरे ई का चक्कर है, एशिया तो भारत में भी है और भारत का भी संविधान लिखित है, लेकिन आपसे मैंने पूछा पहला तो खोपड़ी में हो जाएगी छेद, क्योंकि आपने पढ़ा होगा परंतु इतना डीपली जाके नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको पीसीएस तक के पेपर तक सहायता दूंगा। वनडे एग्जाम को तो छोड़ो, आपको पीसीएस बनाकर छोड़ूंगा। आपको इतनी डीपली जानकारी और इतनी ट्रिकी जानकारी इस संविधान की भी दूंगा। बस आप थोड़ा सा एक काम कर लेना, इसी जो मूल संविधान यानी बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है, इसी क्लास को थोड़ा सा मैनेज करना। उसके बाद मैं दम दिखाता हूं संविधान कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे रटा जाता है और कैसे हमारे दिमाग में हमेशा के लिए कैद होगा। यही आपको देखना होगा। बस आप टिके रहिए, बने रहिए। अगर बात करें का बात करें गुरुजी का चक्कर है? अरे भारत तो लिखित था, 1947 में आजाद हुआ था, 50 में संविधान लागू हो गया था, तो क्यों नहीं ये एशिया का पहले बना? क्योंकि बच्चा 1860 का कांड है। 1860 के कांड में ही जापान में क्या हो गया? संविधान लग गया।
जापान ने खुद बना दिया। इसका मतलब अगर एशिया का पहला लिखित पूछेगा तो किसको बताओगे? तो कह देना किसको? जापान। अगर पूछेगा विश्व का लिखित संविधान तो सबसे पहला यूएस से। अगर पूछेगा एकमात्र लिखित अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका, तो बोलना ब्रिटेन का है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके संविधान का विकास सतत रूप यानी धीरे धीरे रूप से हुआ है और वहां पर राजा प्लस संवैधानिक तंत्र दोनों का इस्तेमाल करके शासन सत्ता को चलाया जाता है, इसीलिए वहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। याद रख लेना, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके दिमाग में एक बात और क्लियर होनी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए कि यहां तक अगर आपको याद हो गया है तो एक काम और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एशिया याद हो गया, ब्रिटेन याद हो गया, जापान याद हो गया, जापान भी याद हो गया, अमेरिका भी याद हो गया। अब आपसे क्या पूछेगा? अब आपसे पूछेगा कि राज्य व्यवस्था यानी संविधान दो चीजों से मिलकर बना है। संविधान दो चीजों से मिलकर बना है, संविधान और राज्य व्यवस्था। बिना राज्य व्यवस्था के संविधान का कोई मोल नहीं और बिना संविधान के कोई मोल नहीं होगा राज्य व्यवस्था का भी। इसका मतलब आपको राज्य व्यवस्था भी देखनी होगी, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया अगर किसी भी देश में जिसमें लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके पास राज्य व्यवस्था नहीं है तो उसका संविधान चकनाचूर हो जाएगा। अगर किसी में लिखित संविधान है, उसमें अगर राज्य व्यवस्था है परंतु संविधान नहीं है तो उसका लिखित संविधान, उसका संविधान चकनाचूर हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। यानी हमको संविधान के साथ, किसके साथ बच्चा? याद रख लेना, संविधान के साथ राज्य व्यवस्था पढ़ना बहुत जरूरी है। राज्य व्यवस्था पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जब तक कंपेयर करके नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। मैंने संविधान के बारे में आपको बताया, सम प्लस विधान लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूटर। कॉन्स्टिट्यूटर का अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत होता है। और मैंने इसके बारे में आपको प्राचीन संविधान के बारे में, आधुनिक संविधान के बारे में, भारत संविधान के बारे में, जापान के संविधान के बारे में, लिखित के बारे में, अलिखित के बारे में सारी चीजें बताई। अब बात करेंगे यहाँ पर राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, अगर बात करें राज्य व्यवस्था क्या है, कोई तो नाम लिया होगा, कोई तो राज्य व्यवस्था को डिफाइन किया होगा। वही महान आत्मा फिर से पधार गया जो प्राचीन संविधान का जनक था। इसका मतलब राज्य व्यवस्था को डिफाइन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा राज्य व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसके अकॉर्डिंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तथा वहां का क्या प्रशासन और साथ में राजनीति, साथ में राजनीति। यानी यहाँ पर कार्यपालिका, क्या बच्चा? कार्यपालिका प्लस कौन? न्यायपालिका प्लस कौन? न्यायपालिका प्लस कौन? विधायिका प्लस कौन? विधायिका और प्लस कौन? प्लस कौन? प्रशासन प्लस कौन? प्रशासन प्लस कौन? प्लस कौन? और यहाँ पर याद रख लेना राजनीति। क्या? राजनीति। ठीक है, ये सभी मिलकर, ये सभी बच्चा मिलकर राज्य व्यवस्था बनाते हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? राज्य व्यवस्था बनाते हैं। अब कहोगे गुरुजी इक्का चक्कर है, क्यों आप कहे थे संविधान के बिना राज्य व्यवस्था चकनाचूर है? मैं समझाता हूं, ये राज्य व्यवस्था कौन देखेगा? अगर मैं कहूं कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति ना हो, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति ना हो तो इनका मोल खत्म हो जाएगा। अगर इनको मैं कह दूं आर्टिकल 52 ना हो, ये लोग हो, तो इस संविधान का मोल खत्म हो जाएगा। अब आपको समझ में आया। अगर मैं कह दूं आर्टिकल 76 ना हो, आर्टिकल 76
76 यानी 76 में क्या हो, 76 में महान्यायवादी होते हैं। अगर वो अटॉर्नी जनरल ना हो तो बच्चा आर्टिकल 36 में ये क्या करेंगे, इनको गायब कर दूं अकेले ये रह के क्या करेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं क्या आर्टिकल में आर्टिकल 124 अगर आपका हाई कोर्ट ना हो तो हाई कोर्ट अगर ये लिख रहा है तो इसका मतलब न्यायपालिका के पास जा रहा है। ये आर्टिकल 124 में संविधान में लिख दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग राज्य व्यवस्था चलाई जाएगी। अगर मैं कह दूं आर्टिकल अगर 214 ना हो तो हाई कोर्ट ही ना हो तो राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी। यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संविधान में राजतंत्र और संविधान दोनों का होना परम आवश्यक है। बिना इसके बगैर संविधान नहीं चल सकता, बिना राज्य व्यवस्था के बगैर संविधान नहीं, बिना संविधान के बगैर राज्य व्यवस्था नहीं। आप आज तक ये शायद सीखे हो, परंतु आपको बड़े आसानी से मैंने सिखाने की चेष्टा की है, तो उम्मीद करते हैं ये काम आपको समझ में आया होगा। अब आपके पास जो बच रहा है वो भारतीय संविधान का खेल स्टार्ट होने वाला है। यानी आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान जो अत्यंत विराट है उसको मैं आपको चुटकियों में याद करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब जब भी आपसे अगली क्लास के लिए मुलाकात होगी तो हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद में खोपड़ी करेंगे, वहां के अनुसूची में खोपड़ी में छेद करेंगे और वहां के 2500 भाग की खोपड़ी में छेद होगी। आप बस बने रहिएगा, वीडियो को कंटिन्यू जितने अपलोड्स हों उनको देखते रहिएगा, सारी चीजें अब आपके दिमाग में कैद होंगी। तो उम्मीद करते हैं ये संविधान का आपका जो कॉन्सेप्ट दिया मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से वो बेहद आसानी से आप तक पहुंचाने की चेष्टा की है। और आपको वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में सारा चीज आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। लेकिन एक बात नोट करके जाए मेरी, अगर आपको लग रहा हो ये मास्टर में दम है, ये संविधानों पढ़ा सकता है, अभी तक आपने मेरे 58 क्लास देखे हैं, 58 क्लासों में जिसने भी देखा होगा सारी चीजें उसको गारंटी के साथ वादा है याद हो गया होगा, अगर उसने देखा होगा तो। ऐसे आप मेरे साथ, अभी मैं आपको अपना दिखा रहा हूं कि ये मास्टर जो है आपका ना, एक गली कूचे से पढ़ाने वाला मास्टर एकदम तबाही मचा के रख देगा जीके की, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, या फिर आपका क्या हो, आपका चाहे भूगोल जियोग्राफी हो, इतिहास हो, संविधान हो, सबकी नाक में मैं दम करूंगा। और मेरा वादा भी है आपसे, यह काम हमारे आपके सहयोग से ही हो पाएगा। तो अगर आपको ये संविधान का क्लास अच्छा लगा होगा तो 100% है, एक ही सहयोग करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यही मैं कहूंगा आपसे कि क्योंकि वीडियो शेयर करेंगे तभी मेरे मनोबल में ताकत आएगी, और जब हिम्मत जुटेगा, ताकत जुटेगा तो याद है तुमको फौलाद का इसमें से बल भी निकलेगा, और जब फौलाद का बल निकलेगा सबके सब धराशायी होंगे, सबके सब धराशायी होंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।